हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन पाठशाला बाई निशी। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग, मैं टिश्यू चैप्टर पढ़ा रही हूँ। उस पर मैंने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी पूरे करवा चुके हैं। आज हम लोग का जो है 4th लेक्चर है। तो आई होप कि आपने वो तीनों लेक्चर देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। और हाँ, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक्स भी डाल दूंगी, तो प्लीज़ 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 देख लीजिए। वरना आप पीछे वाला नहीं देखेंगे तो शायद आपको आगे वाला नहीं समझ में आए। एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यू नो, अ बिग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर। सो प्लीज़ देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, ताकि जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊँ। तो लेक्चर 4th में हम लोग को प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हम लोग सपोर्टिंग कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमें प्रोटेक्टिव के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब देखते हैं। मेरा टाइम वेस्ट किए बिकॉज दिस इज अ बिग चैप्टर। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरफ। सो गाइस, हम लोग को प्रोटेक्टिव पढ़ना है, जो कि क्या है, परमानेंट टाइप टिश्यू है। तो प्रोटेक्टिव भी 2 टाइप्स के होते हैं। हम लोग जैसा कि सपोर्टिंग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ना है, जो कि एक परमानेंट टाइप होता है। प्रोटेक्टिव भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन सा होता है? एपिडर्मिस। प्रोटेक्टिव भी 2 टाइप्स के होते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ओह वेट, चॉक इज ब्रोकन। सो एपिडर्मिस क्या है? फर्स्ट टाइप इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज कॉर्क। क्या होता है सेकंड? कॉर्क। मतलब इसमें हम लोग को प्रोटेक्टिव में 2 टाइप की एपिडर्मिस और कॉर्क के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली इसका छोटा नोट्स बता देती हूँ मैं। ओवरऑल करके छोटा सा नोट्स बता देती हूँ, आप लोग प्लीज उसे नोट कर लीजिए या स्नैपशॉट ले लीजिए। तो एपिडर्मिस क्या होता है? प्रोटेक्टिव इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू का टाइप है। और बेसिकली एपिडर्मिस क्या करता है? तो एपिडर्मिस क्या करता है, मतलब ऐसे ये परमानेंट का एक टाइप है, तो ये भी प्रोटेक्ट करने का ही काम करता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू का टाइप है तो प्रोटेक्ट करने के ही काम करेगा। तो क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी, और क्या होता है, ये कवरिंग बनाता है। जैसे प्लांट की लीफ पे जो हम लोग क्या देखते हैं, स्टोमेटा टाइप का छोटे छोटे जो होता है, जिससे के हेल्प से प्लांट का जो लीफ है ब्रेथ करता है। तो वो ये स्टोमेटा किसके हेल्प से बनता है? एपिडर्मिस के हेल्प से। तो एपिडर्मिस क्या करता है? फॉर्म स्टोमेटा, फॉर्म स्टोमेटा। ये 3 जो है इसके मेन वर्क्स है। क्या होता है? ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू का टाइप है, ये प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और ये क्या करता है? फॉर्म करता है स्टोमेटा लीफ पे। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एपिडर्मिस क्या फॉर्म करता है, लीफ में जो है स्टोमेटा का फॉर्म करता है, जो कि प्लांट को ब्रेथ करने में हेल्प करता है। तो अब मैं आपको स्टोमेटा का डायग्राम बता रही हूँ, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स कैरिंग करके आ सकता है। तो स्टोमेटा का डायग्राम देख लीजिए ध्यान से, या तो स्नैपशॉट लीजिए या कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो प्लीज नोट कर लीजिए। देखिए स्टोमेटा का डायग्राम। तो देखिए स्टोमेटा का ये जो है, ये 2 पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। ये ही बेसिकली हेल्पफुल होता है प्लांट कब ब्रेथ करेगा और कब नहीं। ये जब स्वेल करेगा तो यहाँ पे जो पोर्शन है स्वेल करके ये ऐसे और ये ऐसे, मतलब ज्वाइंट हो जाएंगे, ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं बचेगा, तो ये ब्रेथ नहीं कर पाएगा। और फिर ये जब ये दोनों श्रिंक होंगे तो इनका फॉर्मेशन कुछ इस तरह का होगा। ये जो बीच में स्पेस रहेगा, इससे ये क्या करते हैं? ब्रेथ करते हैं। ये पूरा फिगर है स्टोमेटा का, जिसमें से मेन फंक्शन जो होता है गार्ड सेल का होता है, जो कि स्वेल करता है तो प्लांट ब्रेथ कर पाता है, और स्वेल नहीं करता है मतलब श्रिंक हो जाता है तो प्लांट ब्रेथ करने लगता है। और जैसा कि हमें पता है लीव्स में होते हैं प्रेजेंट फ्लावर में, तो मतलब ये उसका लीव्स का पार्ट या फ्लावर का जो है पेटल्स होता है।
या फिर लीव्स का पार्ट हो सकता है। समझ में आया आपको? ये गार्ड सेल है, ये लीव्स का पार्ट है, और ये जो है इसके बीच का। तो स्टोमाटा हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा का जो सिंगुलर फॉर्म होता है उसको हम लोग स्टोमा बोलते हैं। सो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको स्टोमा का डायग्राम बोले मतलब आपको स्टोमाटा ही बनाना है, मतलब स्टोमाटा को ही स्टोमा भी बुक्स में लिखा रहता है। सो आप लोग प्लीज इसका डायग्राम नोट कर लीजिए। सो गाइस, तो हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यू में एपिडर्मिस के बारे में पढ़ चुके थे। मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस और कॉर्क दोनों से बनता है। तो प्रोटेक्टिव में हम लोग एपिडर्मिस पढ़ चुके हैं, अब हमें कॉर्क के बारे में पढ़ना है। सो मैंने आपको ये पहले ही लिख दिया है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स एंड आर क्लोजली पैक्ड। मतलब ये क्या होता है, डेड सेल्स से बने हुए होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब इनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्टिव। अब ये प्रोटेक्टिव टिश्यू का टाइप है, तो बेसिकली प्रोटेक्टिव होते ही हैं। तो प्रोटेक्टिव कैसे होते हैं, तो क्या होता है, किसी तरह का इन्फेक्शन जो है प्लांट में ये लगने नहीं देते हैं। सो प्रोटेक्टिव इन नेचर। इनका और क्या एक यूज है, तो ये थिक सेल वॉल इनका होता है। इनका सेल वॉल जो होता है बहुत थिक होता है और ये डिपोजिट होकर एक वाटर प्रूफ लाइक सब्सटेंस प्लांट के ऊपर बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबरीन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, सबरीन। सो सबरीन बेसिकली होता है क्या है, तो द थिक सेल वॉल आर डिपोजिटेड एट द प्लांट लाइक इट क्या होता है, वाटर कवरिंग, वाटर प्रूफ कवरिंग की तरह क्या हो जाता है, एक डिपोजिट हो जाता है, जिसको हम लोग सबरीन बोलते हैं। सो गाइज, हमने क्या कर लिया, परमानेंट कंप्लीट कर लिया, परमानेंट टिश्यू कंप्लीट कर लिया, परमानेंट का प्रोटेक्टिव भी कंप्लीट कर लिया। सो प्लीज़ अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है, और हाँ ज़रूरी से इसका स्नैपशॉट या फिर नोट कर लीजिएगा। और हाँ आपको याद होगा, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में एक आपको ग्राफ दिखाया था, जैसे कि प्लांट ये जो टिश्यू है उसमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, प्लांट टिश्यू ही अलग पार्ट में डिवाइड है। तो वो फिगर मैंने आपको दिखाया होगा, अगर नहीं आपको याद है तो मैं अभी दिखा दे रही हूँ। प्लीज़ इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए या फिर अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसका बिल्डअप होना ज़रूरी है कि आपको अभी अगला टॉपिक क्या पढ़ना है। सो गाइज, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इट इज ऑफ टू टाइप, मतलब दो टाइप के होते हैं। ये दो टाइप में डिवाइड है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स में डिवाइड है। किसमें, जाइलम में। आपने पहले ही अपने लोअर क्लासेस में जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा ही होगा। जाइलम में और फ्लोएम में, जाइलम और फ्लोएम में ये डिवाइड है। तो फिर जाइलम होता है क्या, तो आप लोग जानते हैं जाइलम क्या होता है, वस्कुलर टाइप होता है, मतलब वस्कुलर सीधे सीधा वर्टिकल टाइप होता है। और ये क्या करता है, कंडक्ट करवाता है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट ऑफ द प्लांट टू द लीफ ऑफ द प्लांट, मतलब नीचे से ऊपर तक ये पहुंचाता है। तो क्या होता है, इट इज अ मैकेनिकल टिश्यू, मतलब काम करने वाला टिश्यू है। इट इज अ मैकेनिकल टिश्यू। इसको मैकेनिकल, ये एक मैकेनिकल टिश्यू है, या फिर इसको हम लोग वस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं, मतलब वस्कुलर टाइप है, या ये क्या हो सकता है, वस्कुलर टिश्यू, मतलब ये क्या मैकेनिकल टिश्यू है या फिर वस्कुलर टिश्यू भी इसे कह सकते हैं। और किस चीज में हेल्प करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल में हेल्प करता है कंडक्शन करने में, फ्रॉम रूट ऑफ द प्लांट टू द लीफ ऑफ द प्लांट, फ्रॉम रूट टू लीफ, मतलब क्या, नीचे से ऊपर तक पहुंचाता है। मतलब ये एक मैकेनिकल है, काम करने वाला है, वस्कुलर टाइप है, और ये कंडक्शन करता है वाटर को नीचे से, मतलब रूट से लेके ऊपर तक। और इसमें एक्स्ट्रा आप लोग क्या पढ़ना है, बस जाइलम और फ्लोएम के टाइप ही पढ़ने हैं। सो इसमें हम लोग को जाइलम के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो जाइलम्स के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स के जाइलम होते हैं। क्या होता है, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा।
तो क्या होता है, इनका सबका डिफाइन बहुत छोटा छोटा आपके बुक में दिया होगा, प्लीज़ आप उसे पढ़ लीजिए। और हाँ, कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। किसी भी क्लास का कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। हाँ, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। प्लीज़ 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 कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन करने से माइंड जो होता है बहुत शार्प हो, मतलब तेज़ चलने लगता है। हाँ, आपको समझ में आने लगता है, क्योंकि आपको समझ में आएगा आप क्वेश्चन तभी करेंगे। सो जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, प्लीज़ इसको पढ़िए। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए। सो गाइज, अभी आपका वीडियो, अभी इसका जो है डायग्राम, जाइलम का डायग्राम अभी आपको मेरे स्क्रीन पे दिखेगा। प्लीज़ उसको देख लीजिए, ध्यान से उसको नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। प्लीज़ देखिए। सो हम लोग का जाइलम कंप्लीट हो गया। अब क्या है, हम लोग को फ्लोएम पढ़ना है। तो फ्लोएम क्या होता है, तो फ्लोएम जो होता है ये भी एक कंडक्टिंग टिश्यू ही है। तो ये क्या है, ये भी एक लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है। इसको क्या हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज अ लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू। लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, ये एक लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है। और क्या करता है, ये भी फूड को ही सप्लाई करता है। वो वाटर एंड मिनरल्स को करता है, ये फूड को करता है। और ये फूड को कैसे करता है, हम लोग जानते हैं कि प्लांट में फूड कहाँ बनता है, उनके लीव्स में बनता है। किससे, फोटोसाइंथेसिस से। तो वो क्या करता है, फूड लेता है मतलब लीव्स से, और पूरे प्लांट ऑफ बॉडी में किसी भी डायरेक्शन में वो फूड को भेज सकता है। ये तो था कि रूट से, जाइलम था रूट से लेके ऊपर तक ले जाएगा, लेकिन ये किसी भी डायरेक्शन में फूड को, क्योंकि पूरे प्लांट को क्या होता है, चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, इसलिए किसी भी साइड में जाइलम क्या करता है, फूड को पहुंचाता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज अ लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू। इट ट्रांसपोर्ट फूड from leaf of the plant body, from leaf to all part of body, all part of plant body। मतलब क्या करता है, लीफ से लेके प्लांट बॉडी के तरफ पूरे चारों ओर क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम लोग को फ्लोएम के टाइप के बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, फ्लोएम। मतलब मैंने जाइलम आपको बता दिया, फ्लोएम पढ़ना है। तो फ्लोएम तो मैंने आपको बता दिया। अब उसके पार्ट्स क्या होते हैं, मतलब वो 4 उनके जो होता है, उनके अंदर 4 पार्ट होते हैं, उसको मिला के पूरा एक फ्लोएम बनता है। तो क्या क्या होता है, सेव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो इसका आपके बुक में छोटे छोटे डिस्क्राइब किए होंगे, डिफिनेशन दिए होंगे, तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और नहीं समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और फ्लोएम का डायग्राम मैं अभी आपको स्क्रीन पे अभी दिख ही रहा होगा, फ्लोएम का डायग्राम। प्लीज़ इसको देखिए और इसका स्नैपशॉट ज़रूर ले लीजिए, या फिर कॉपी में नोट कर सकते हो तो कॉपी में भी नोट कर लीजिए। सो गाइज, मैं अपने वीडियो के एंड में जो है जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस डाल देती हूँ। मैं अपने हर वीडियो के एंड में अगर जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जो टॉपिक, उसका डिफरेंस डालती हूँ, तो सो इसका भी डाल दे रही हूँ, ताकि आप लोग पढ़ रहे हैं और हाँ, आपको समझ में आ जाए कि क्लियर कट डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है, इंटरमिक्स ना हो। और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, प्लीज़ 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 शेयर कीजिए। और लाइक और कमेंट करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ओ हाँ, मैं लोग हेल्प कर रही हूँ, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और अच्छी तरीके से बना के लाऊंगी। सो यहाँ पे हमारा प्लांट जो है, प्लांट टिश्यू का जो है प्लांट टिश्यू कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो जो मैं एनिमल टिश्यू के बारे में बताऊँगी। और इसमें अगर बता दूँ तो शायद आपका प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू इंटरमिक्स हो जाए, इसलिए मैं वो क्या करूँगी, अगले वीडियो में एनिमल टिश्यू के बारे में बताऊँगी। सो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, घर में रहिए, बी सेफ, और प्लीज़ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम्स से मैं आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प कर सकूँ। सो प्लीज़ प्लीज़ पढ़िए और घर में रहिए, बी सेफ।